हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पटना संस्करण हिंदुस्तान में कुछ अप टू डेट दी गई है एलआरसी डिपार्टमेंट से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे कि चूँकि न्यू बहाली आने वाली है एलआरसी में, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड जो बीसीसी आयोग कंडक्ट कराएगी, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आने की संभावना है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे क्योंकि 1767 को लेकर अभी भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट प्रतिदिन करते रहते हैं, तो उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट का अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बचा हुआ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बारे में भी अपडेट देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या दिया गया है। तो राज्य के सभी प्रखंडों में लोगों को मिलने लगेगा उनकी ज़मीन का नक्शा, क्योंकि ज़मीन का नक्शा निकालने के लिए उसका मतलब मेन ब्रांच में जाना पड़ता था और ऐसे बहुत सी समस्या क्रिएट होती थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर लेना पड़ता था। तो इससे उनकी मतलब समस्या बढ़ती जा रही थी। तो इसके लिए एलआरसी डिपार्टमेंट एक पहल कर रही है कि राज्य के सभी प्रखंड में अब लोगों को उनके नक्शा उनकी ज़मीन का मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो बहाली से संबंधित बातें बताई गई है उसके बारे में देख लेते हैं। साल 2023 राजस्व में भूमि सुधार के लिए बेहद अमर क्रांतिकारी होगा। सुधार की कई योजनाएं सरजमी पर उतरेगी। जिलों में सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे मैपिंग का कार्य बड़ा हिस्सा 2023 में पूरा हो जाएगा। हर प्रखंड में लोगों को अपनी जमीन का नक्शा मिलने लगेगा। इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है और आम रैयती भूधारियों को ऑनलाइन ऑर्डर करने पर जमीन के मानचित्र उनके घर में पहुंचाने की योजना अगले साल तक 100% कार्यान्वित होने लगेगा। मतलब ऐसा एलआरसी डिपार्टमेंट मतलब योजना ला रही है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपके घर पहुंचाया जाएगा नक्शा। नए साल में 11,000 पदों पर नियुक्ति होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि 10,101 पोस्टों की बहाली की प्रक्रिया जो कि है आगे बीसीसीआई को सौंप दी गई है और कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पोस्ट, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 558 पोस्ट, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8244 पोस्ट। और इसमें देखिए हम पहले ही बताए हैं, जैसे पता किया कि इसमें अमानत और सर्वे डिग्री वाले की कुछ सीटें दी जा सकती है, ऐसा पहल चल रही है। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पोस्ट, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई अगर डिग्री है तो आप इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसका सिलेबस पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें मैथ, जीके और हिंदी होगा। इसके साथ साथ 185 राजस्व अधिकारियों के, जो कि आपको जो आरओ का रेवेन्यू ऑफिसर की, जो कि बीपीएससी और सर्टिफिकेट में इंक्लूड करेगी। ठीक है, और अधिकारियों को 2616 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति होनी है, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि यह योजना है जो 2616 पोस्ट है। तो ये तो बीसीसी, क्योंकि अगर बिहार एसएससी पहला इंटर स्तरीय से की थी बहाली, जो कि राजस्व कर्मचारी का 4325 पोस्टों पर, लेकिन अगर ये बहाली प्रक्रिया, चूंकि आपको ये पता है जो कि बिहार एसएससी का हाल क्या है, वो बहाली को 2 साल 4 साल तक अटकाते रहती है, इसलिए हो सकता है बीसीसी आयोग को ही सौंपी जा सकती है इस बहाली का भी प्रभार। ठीक है, ये नियुक्तियां नए साल में पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा नए साल में हर हलकों में निश्चित रूप से एक राजस्व कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, और किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पहल कर रही है एलआरसी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अप टू डेट है। और जो है कि देखिए यहाँ पर जो अंचलों में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए सुस्ती को सरकार ने गंभीरता से लिया है, लिहाजा अगले साल इस सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। बगैर कारण बताए कोई अंचल अधिकारी दाखिल दाखिल खारिज रद्द नहीं कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक तैयार किए गए हैं। भू अभिलेख डाटा का अंचल स्तर पर साधारण हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अगले साल तक सभी अंचलों में भवन बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके समय 93 अंचल भवनहीन है। इस समय अभी भी 93 अंचल जो है उनके पास भवन नहीं है। अभियान बसेरा के तहत ठीक है, वास रहित महादलित परिवारों को, वास रहित अनुसूचित जाति लोगों को वास भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह जनजातीय परिवार और पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों को अलग अलग योजनाओं के तहत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लक्ष्य रखा गया है कि जिनके पास मतलब जमीन नहीं है तो उनको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यही बात कहा है, भूमिहीनों के लिए जमीन खरीदने के लिए दोगुनी मतलब राशि दोगुनी हुई। ठीक है, उनको कह रहा है कि 4,325 राजस्व कर्मियों की भर्ती हो चुकी है। इसके बारे में यहाँ पर चूंकि आपको ये पता है कि इंटर स्तरीय फर्स्ट लेवल से बहाली कंप्लीट हुई है। इस साल राजस्व एवं भूमि सुधार के क्षेत्र में कई अहम कार्य हुए हैं, साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सबसे प्रमुख कार्य तो दाखिल खारिज को लेकर हुए हैं। इनमें से लंबित रखने पर अंचल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। उनके लिए लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। दर्जन से अधिक अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। दाखिल खारिज को लेकर अंचलों में शिकायत को
रैंडम जांच शुरू की गई है। इस साल बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई है। 4325 राजस्व कर्मियों और 185 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चूंकि यह किसको दिया गया है, तो बीपीएससी 68वीं को। गाँव में भूमिहीन को जमीन खरीदने और दोगुनी राशि दी गई है। इसके लिए पहले 60,000 रुपये होते थे, अब 1,20,000 रुपये होंगे। जिलों में अपर समहर्ता के कार्यों को उनके मूल्यांकन शुरू किया गया। यही नहीं, इन्हें रैंकिंग भी दी गई है। ठीक है, इसके लिए पीओपी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव परमिट्स जारी किया गया है। इसके आधार पर बांका जिले के पहला स्थान मिला है, जबकि अररिया सबसे पिछड़ी जिला रही है। अब यह क्रम आगे जारी रहेगा। इस साल कई महत्वपूर्ण परिणामों के लिए अधिग्रहण और कार्रवाई पूरी की गई है। ठीक है, तो ये एलआरसी डिपार्टमेंट का चूंकि अप टू डेट था, तो आप लोग को बताएं कि इसमें बहाली से संबंधित भी बताई गई है, जो कि न्यू बहाली आने वाली है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 1767 को लेकर। देखिए, अभी बहुत से स्टूडेंट का मन में कमेंट था, देखिए कंफर्म रखिए कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है कि आपको जनवरी में, चूंकि आपके इसके लिए जनवरी में स्टार्ट जरूर कर दी जाएगी। ठीक है, 5 से 10 दिन का प्रोसेस चलेगा, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब है। और कोड जितना भी जो समस्या फंसी हुई है, यह कोर्ट के कारण फंसी हुई। कोर्ट का जैसे ही खुलेगी, जैसे ही चूंकि फाइनल जजमेंट अपलोड होगा, उसके अनुसार आपको एलआरसी डिपार्टमेंट आपके लिए अप टू डेट देगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, टाइम तो लगेगा ही। कोर्ट का मामला है तो थोड़ा सा, कोर्ट है तो छुट्टी पे है, तो जब तक खुलेगी नहीं तब तक अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जो कि जज साहब का साइन चाहिए। जब तक जज साहब का साइन नहीं रहेगा तब तक वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा विलम्ब लग सकता है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अभी भी धैर्य रखिए। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं अप टू डेट, अभी कोई फिलहाल इसका अप टू डेट है नहीं, जब तक कोर्ट नहीं खुलती है। कोर्ट खुलेगी, नए साल में आप लोग के लिए खुशियाँ मिलने वाला है। तो नए साल की इंतजार कीजिए और आप भगवान करें 1767 के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। हाँ, जिनका भी बोले है, देखिए बहुत से स्टूडेंट ये बोले थे कि सिर्फ मतलब दोगुना जो रैंक है उनको बुलाया जाएगा। देखिए, अब बच्चा कितना उसमें आपका, जो कि हम बोलने के लिए बोल देंगे और नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि सर ऐसे बोलते हैं। देखिए, बच्चा कितना एब्सेंट होगा इस पर मायने रखता है। कि अगर दोगुना रैंक के लिए अगर 1.8 गुना का तो पहली बार भी बुलाया गया था, पिछले भी, तो इस बार कितना ऑप्शन रहता है ये बहुत मायने है। क्योंकि इतना कंफर्म यानी कि ऑप्शन तो बहुत इस बार रहेगा। क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया 3 साल से चल रही है, और कोई भी बहाली प्रक्रिया अगर इतना देर विलम्ब के साथ चलेगी तो 100% श्योर है कि कहीं ना बच्चे कहीं कहीं दूसरे जॉब में जरूर सेटल हो गए होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट को मिलने वाली है जॉब, बस इंतजार कीजिए, नोटिस आने दीजिए। हम बहुत बड़ा इसके लिए अप टू डेट इस पर पहल चल रही है कि कितने स्टूडेंट कहाँ पर कौन सा सर्वे का, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब लग सकती है। हम भी नोटिस का वेट कर रहे हैं, जैसे नोटिस आएगी तब हम इस प्रक्रिया में लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था। हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं 10,101 पोस्टों की बहाली प्रक्रिया से लेकर। तो देखिए, जनवरी का वेट कीजिए, आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखिए। नोटिफिकेशन पर क्योंकि काम बहुत तेजी से चल रही है, बीसीसी आयोग है और बीसीसी के आगे भी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और डिप्लोमा का एग्जाम, डिप्लोमा और बीसीसी मतलब बिहार इंजीनियरिंग का भी एग्जाम लेना है। तो उसमें थोड़ा सा इसलिए मार्च में उस प्रक्रिया में लग जाती है। तो ये बहाली प्रक्रिया आपको जल्द ही कराने के चक्कर में है, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब कीजिए, जनवरी तक आपको कोई ना कोई अपडेट मिलेगा। तो चलिए, आज का फिलहाल यही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।